प्रधान में कृष्णम संगीत अकादमी के इस भव्य सभागार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। और मेरा सौभाग्य है कि राठी साहब भी इसी समय बता रहे थे मेरा काव्य पाठ का नंबर आया। ये सब राधा रानी की कृपा है और ये भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा है, दादाजी की विशेष कृपा है कि आज हम काव्य पाठ आपकी उपस्थिति में कर रहे हैं। हिंदी दिवस 14 सितंबर 1949 को भारत सरकार ने हिंदी को राजभाषा घोषित की थी और पहला हिंदी दिवस 1953 में मनाया गया। जब से हम लगातार प्रतिवर्ष पूरे देश के अंदर इस प्रकार का आयोजन करते हैं, हिंदी साहित्यकारों के लिए, कवियों के लिए, रचनाकारों के लिए आज का दिन दीपावली का दिन है। आज हम सब लोग ऐसा त्योहार मना रहे हैं, ऐसा पर्व मना रहे हैं हिंदी दिवस के रूप में, हिंदी को याद कर रहे हैं क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है और मातृभाषा का सम्मान हो। आचार्य जी हिंदी के लिए, हिंदी के उपासक, हिंदी के आराधक, हिंदी के रचनाकार एकत्रित होते हैं और इस प्रकार का आयोजन करते हैं शहर के अंदर। और जब ये बात पता चलती है राठी परिवार को तो आपके ट्रस्ट द्वारा साहित्यकारों का सम्मान होता है, कवियों का सम्मान होता है। तो साहित्यकार और रचनाकार का जब सम्मान होता है तो निश्चित रूप से वह धरती फटती फूलती है, वह शहर अपना आप को गौरवान्वित समझता है। और आज का जो पावन दिन है हिंदी दिवस का, जहाँ गीतकार है, संगीतकार है और कवि है, एक कविता को लिखने में, एक छंद को लिखने में कितनी मेहनत करना पड़ती है, कितनी साधना करना पड़ती है। एक कवि जो सच्चा कवि है, सच्चा रचनाकार है, वही इस बात को जानता है। साहित्य बहुत बड़ी साधना है। हम एक दोहा लिखते हैं, क्या 14 मात्रा 13 मात्रा 11 मात्रा 13 मात्रा ऐसे करते रहते हैं, पता नहीं चलता कितनी मात्राओं का दोहा होता है। विषम चरणों में कितनी मात्रा होती है, सम चरणों में कितनी मात्रा होती है। आज का कवि, आज का साहित्यकार सम्मान के पीछे दौड़ रहा है। मैं आज हिंदी दिवस पर नवोदित रचनाकारों से ये कहना चाहूंगा, संदेश देना चाहूंगा कि आप सम्मान के पीछे ना दौड़ें, आप साहित्य की साधना करें, आप दोहा लिखना सीखें, दोहे से शुरुआत करें और छंदबद्ध रचना लिखें। बाबा तुलसीदास जी ने, कबीरदास जी ने, इन सब ने दोहे से अपनी पहचान बनाई, महाकाव्य लिख करके अपनी पहचान बनाई। किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने नहीं गए, किसी विश्वविद्यालय में ज्ञान प्राप्त नहीं करा। तो माँ सरस्वती के जब हम आराधक हैं तो माँ शारदा हमको शब्द का भंडार देती है और निश्चित रूप से हमारा आने वाला समय बहुत अच्छा समय रहेगा। हिंदी दिवस पर आज बहुत अच्छा काव्य पाठ चल रहा है। समय ज्यादा नहीं है, ये कार्यक्रम 6 बजे ही हमको विराम करना था, लेकिन ठीक है, अपने अपने रचना सुनाई है सबने, बहुत अच्छी रचनाएं आपने सुनाई, चाहे छंद मुक्त हो चाहे छंद युक्त हो, आप लिख रहे हैं, ये सबसे बड़ी गौरव की बात है। परिषद के कवि कहीं जुड़े हैं और आज एक और रचनाकार हमें भाभी जी के रूप में मिले हैं और भाभी जी ने महाराष्ट्र राज्य के होते हुए भी, आएंगे प्रदेशों के होते हुए भी, आपने वहाँ की मराठी भाषा है लेकिन आपने हिंदी में काव्य पाठ करके साबित कर दिया कि भारत में किसी भी कोने में, किसी भी राज्य में हिंदी का रचनाकार रहता है, वो अपनी प्रस्तुति देता है, अपनी रचना के माध्यम से हिंदी के प्रचार प्रसार में अपना योगदान देता है। तो आज ये चैरिटेबल ट्रस्ट, राठी चैरिटेबल ट्रस्ट और बहन साहब को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने एक सुंदर सोच के साथ में साहित्यकारों का सम्मान किया और निश्चित रूप से वह हर रचनाकार आज गौरवान्वित महसूस कर रहा है क्योंकि आज का दिन हमारे लिए, मैंने जैसा बताया, दीपावली का दिन होता है और हर रचनाकार हिंदी की महिमा का गान करता है। एक रचना आपके बीच में पढ़ने का प्रयास करता हूँ। हिंदी की महिमा, कि हिंदी की महिमा लिखी किस किस ने श्रीमान, गौरव गाथा से भरा हिंदी का स्थान, हिंदी का स्थान। सूरदास के पद हो चाहे तुलसी की चौपाई, जन जन ने हर काल खंड में हिंदी महिमा गाई। बहुत सुंदर। चाहे सी की पद्मावत हो या बिहारी की सतसई, भूषण का छंद साल दशक और केशव की कवि प्रिया, धनानंद की प्रेम पत्रिका पढ़कर लागे दिया, प्रसाद की कामायनी हो या पंच का हो गुंजन। ये ऐसे कवि है, अमर कवि, हिंदी साहित्य के अंदर विभिन्न युग के अंदर
जिन्होंने अपनी रचनाओं से, अपनी कार्यजयी कृतियों से जो छाप छोड़ी है, उसके अनुभव में हम सब मिलकर के पीछे पीछे चलने का साहस कर रहे हैं, हिम्मत कर रहे हैं। कुछ अच्छा लिखे, कुछ समाज के लिखे, कुछ देश के लिए लिखे, हमारा देश, हमारा समाज आगे बढ़े। इन्हीं भावनाओं से हमारे प्राचीन कवि बहुत कुछ लिखे रहे हैं। गणानंद की बात करें तो प्रेम पत्रिका लिखी उन्होंने। गणानंद की प्रेम पत्रिका पढ़कर लागे दिया, प्रसाद की कामायनी हो, पंथ का हो कुंजन, दिन करता गुरुशेर भी हृदय में करता वंदन, सोहन लाल की पूजा के स्वर, अज्ञे की हरिदास शंकर, बच्चन की मधुशाला हो, राम कुमार की आकाश गंगा, हिंदी की महिमा से भरी देखो ये पावन गंगा, प्रेमचंद ने किसानों गाँव की बात बताई, हिंदी में लिख कहानियां खूब प्रसिद्धि पाई, अमर हो गए कालजयी कृतियों से कितने ही भाई, हिंदी है भारत के भाल की बिंदी, मिलकर कहो भाई, हिंदी बोलो हिंदी लिखो, हिंदी का गुणगान करो, ओ हिंदी के आराधक हस्ताक्षर हिंदी में करो। हम अंग्रेजी में साइन करते हैं, लिखते हैं सौरभ, मालूम नहीं पड़ता सौरभ लिखा है, लिखे लाइन खींच देता है, सोचता है मैंने इंग्लिश में साइन कर, मेरा स्टेटस बढ़ गया है, लेकिन आपका स्टेटस बढ़ा नहीं है। जब वेतन जमा होता है ना तो वे कहते हैं हिंदी में साइन नहीं, आपका वेतन नहीं मिलेगा। तो ये है, तो ऐसी चीजें जब आती है, जब अपने पर गुजरती है, तब पता चलता है हिंदी का सम्मान क्या होता है। तो जब हमारी माँ हमने पहला शब्द ही हमको हिंदी में सिखाया, तो क्यों ना हम जीवन भर हिंदी में बात करें, दैनिक प्रतिदिन के काम हिंदी में करें, चाहे बैंक में चाहे पोस्ट ऑफिस में जाए, पर्ची इंग्लिश में भी रहती है और हिंदी में भी रहती है। भाइयों, हिंदी में पर्ची क्यों नहीं पढ़ते हो? और जब भी हस्ताक्षर करो हिंदी में करो। मैंने कई लोगों को इसके लिए प्रेरित किया और हजारों की संख्या में लोगों ने अपने हस्ताक्षर अंग्रेजी से बदल के हिंदी में करना शुरू कर दिया है। तो ये चीजें बदलाव करने का काम यदि कोई करता है तो रचनाकार का दायित्व बनता है। रचनाकार का मतलब इनकी कविता पाठ करा, 2 मिनट अपने लिए तालियां बजवा ली, माला पहन ली, दुपट्टे पहन लिए, 4 फोटो खिंचवा लिए, अपना काम समाप्त होकर चला गया। नहीं, हमारा दायित्व जब यदि कोई सम्मान होता है तो और बढ़ जाता है। आपको ये शील्ड मिली हुई है अभी ट्रस्ट की ओर से। ये ट्रस्ट की शील्ड जो है हमारा गौरव तो है, लेकिन हमारा दायित्व भी बढ़ाने का काम करते हैं। हम समाज के लिए क्या कर रहे हैं, हम आगे की क्या योजना लेकर के हिंदी की चल रहे हैं, ये सब बातें अपने दिमाग में चलना चाहिए। ज्यादा समय नहीं लेता हूँ क्योंकि और भी रचनाकार का पाठ करेंगे। तो बात चल रही थी, अरे हिंदी प्रांतों में जाकर हमें हिंदी सिखाना है, ये काम हमें करना है। अरे हिंदी प्रांतों में जाकर हमें हिंदी सिखाना है और अंग्रेजी का मोह छोड़ना हमें बताना है। शब्द स्वर व्यंजन सशक्त जिसकी है व्याकरण, भारत की भाषा उपंगिका सुधर जाते हैं जिससे आचरण, सुधर जाते हैं जिससे आचरण। अमर शहीदों की भाषा हिंदी ये हम सबकी अभिलाषा है। अमर शहीदों की भाषा, गुरुजी जब हमारे अमर क्रांतिकारी एकता की अलग जगह रहे तो हिंदी गीतों के साथ में अलग जगह का काम किया था। चाहे हम क्रांतिकारियों की बात करें, सुभाष चंद्र बोस की बात करें, वीर सावरकर जी की बात करें, भगत सिंह जी की बात करें, एकता के गीत गाए हैं वो हिंदी में लिखे गए हैं। जरूरत है भाई फारसी शब्द भी उसमें होंगे, अरबी शब्द भी उसमें होंगे, उर्दू भी होगी, लेकिन हिंदी में उन लोगों ने गीतों से अलग जलाने का घर घर काम किया। हमारा देश आजाद देश है। अमर शहीदों की भाषा हिंदी की अभिलाषा है, दीन दुखी दरिद्र की आशा जीवन की परिभाषा है। माँ शारदे की हो कृपा तब हिंदी शब्द उतरते हैं। अब हम हर कार्यक्रम में माँ शारदे के दीप प्रज्वलन करते हैं, उसी के साथ काम को शुरुआत करते हैं। माँ सबके शब्द को भर देती है और तब कविताएं जन्म लेती है। कवि की तो ये हालत है सर कि रात में भी कभी को पता चल जाए रात की 2:30 बजे भी शब्द उतर रहे हैं तो लिखना शुरू कर देगा। ये नहीं देखेगा रात की 2:30 बजे। शब्द सृजन जो है और वाक्यों का जो है ये सब माँ शारदे की कृपा है, ये सब जब
इसमें पंजाबी की धमाल है, गुजराती की मधुर वाणी है, राजस्थानी की इसमें मिठास है, और ये तो रसमई देववाणी है, ये तो रसमई देववाणी है। ऋषि मुनियों की भाषा है हिंदी। आओ इसका गौरव गान करें और अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति और अपनी भाषा पर अभिमान करें, अपनी भाषा पर अभिमान करें। मैं इस अवसर पर यह भी कहना चाहूंगा कि आज हमारे नए सदस्य के रूप में मैडम राठी मैडम जुड़ी हुई है, और जब ऐसे परिवार हमारे साथ परिषद के साथ जुड़ जाएंगे तो निश्चित रूप से भवानी मंडी की जो इकाई है पूरे राष्ट्र भर में आने वाले समय में अरुण जी के नेतृत्व में हमने युवा टीम गठित की है। नई कार्यकारिणी अब 2025 से 2028 तक चलेगी, और जब हमने ई पत्रिकाएं मेरे कार्यकाल में 2021 में जब मेरा शपथ यहाँ हुआ था शपथ ग्रहण, तो इन्हीं मंदिर के सामने इसी सभागार में शपथ ली। और विगत 4 वर्षों में जो रचनाकारों को जोड़ने का काम पूरे क्षेत्र से किया है, वो रचनाकार अब धीरे धीरे छंदों में भी लिखने लगे हैं, तो मुझे खुशी होती है। किसी की किताब आती है, मैं झालावाड़ में गया था, किताब का विमोचन हुआ, आचार्य जी की उसमें कविताएं छपी थी, तो मैं सोचता हूँ कि निश्चित रूप से काम हो रहा है, भवानी मंडी में साहित्य का काम हो रहा है। आकांक्षा हमारे सर आप बताना चाहूंगा कि जब ये पत्रिकाएं बनती है तो अलंकरण प्रमुख का काम करती है, और अच्छी पृष्ठ बहुरंगी पृष्ठ सजाने का काम, एक एक पृष्ठ सजाना, पीडीएफ बनाना वगैरह, विमोचन के कैलेंडर बनाना, सब काम बहुत अच्छे से करती है। हमारे और भी 2-3 प्रखर कवि राज्य मकानी से बच्चे अलंकरण प्रमुख है, तो हमने करीब 50 से ज्यादा अंक साहित्य दर्शन पत्रिका के नाम से परिषद के दिनर तले निकाले हैं, और वो इसलिए निकाले हैं कि हम किताब छपाएंगे, नया रचनाकार कहाँ से पैसे लाएगा, पैसे लग जाते हैं किताबों में, और वो किताबें घर पे पड़ी रह जाती है, किसको बांटने जाए। ज्यादा से ज्यादा 100 प्रतियां अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदार तक बांट सकता है, लेकिन जब 1000 प्रतियां छपा लेता है तो उसका क्या करेगा। हमने सोचा नए रचनाकारों पर आर्थिक वजन नहीं आवे, बहुत बात नहीं पड़े, तो हम ई पत्रिकाएं निकालना शुरू करें। आपकी रचनाएं देश के कोने कोने में मेरे पहुंचाने का जो लक्ष्य था वो मैं लगातार ये आपसे आज के मंच कहना चाहूँगा, लगातार कम जारी रहेगा, और आगामी हम निश्चित ही बहुत जल्दी आने वाला है, हम विषय देंगे। उसमें क्या होता है सर, हम एक विषय देते हैं और उसको एक छंद मुक्त या छंद युक्त जो भी आप दोहे गजल गीत लिखना है तो उसमें मात्राओं को गीत देते हैं, ऐसी रचना उसमें हम छापते हैं। और विमोचन समारोह कायदे से होता है, उसका सर ने बहुत सी बार विमोचन किया राठी के सामने, और ऐसे रचनाकार जब उससे जुड़ते हैं, और आज राठी मैडम भी जुड़ी है, तो निश्चित रूप से इकाई का भविष्य जो मैं देखता हूँ बहुत सुंदर है। गीतकार हमारे विष्णु जी से, नवीन जी राठौड़ के, उन सबका सानिध्य हम लोगों को मिल रहा है। वैसा राधेश्याम जी भी एक काव्य लिखे सर, महाकाव्य भी, और राम के ऊपर तो काव्य लिखे, आप कृष्ण के ऊपर काव्य लिख रहे हैं, आपने बताया वीडियो भी डाली थी मुझे, और वही भी सही। तो ये आने वाले समय में परिषद की ओर से अरुण जी बहुत बड़ा काम राधेश्याम जी गुरु जी की ओर से किया जा रहा है, और आपका तो सौभाग्य है, और आपका तो गुरु जी क्या बताऊँ मैं, पिताजी के जमाने से जो आपको विरासत में मिला है, फिल्में हंसते आती है, अपना ज्योति भविष्य आप बताते हैं, और एक क्रम लगातार चल रहा है। तो ऐसे गुरु जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो राठी परिवार के उनसे जुड़े हैं, और मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपकी नज़र में जो कोई रचनाकार हो, चाहे वह गद्य में लिखता हो चाहे पद्य में लिखता हो, जरूरी नहीं कि कविता लिखे हो, कहानी भी लिखता हो, या प्रवर्तन लिखता हो, रिपोर्टाज लिखता हो, लघु कथाएं लिखता हो, कोई गद्य में यदि सृजन करता है सभी का स्वागत है। साथ ही हमाशा हमारे परिषद को आगे बढ़ाने में आ गया है, तो हम सब यही निवेदन करें, एक आदमी 5 आदमी को जोड़े, परिषद के लिए काम करें, और आने वाला समय आप सबके लिए बहुत अच्छा समय हो। जय जय हिंदी, जय भारत, जय। और जगदीश जी भाभी जी लोगों ने आमंत्रित किया था, आप क्या हैं? अब मैं जगदीश जी ओझा जो कि कृष्ण में कहने की रची भी है, और संचालिका भी हम कह सकते हैं। यहाँ के जो संचालक हैं श्रीकांत जी ओझा, उनका संचालन आप करती हैं, तो अब मैं सभी को ग्रुप फोटो के लिए आमंत्रित करता हूँ कि एक बार, और हमारे राजेंद्र जी आचार्य की
पुस्तक छपी है वो हमारे भाई साहब को भेंट करना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूँ वो राधेश्याम मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी आदरणीय के राठिया को पुस्तक भेंट करें। और एक पुस्तक हमारे भाई साहब की है तो बेटे रमन बिहारी जी ओझा, मैं उनको भी आमंत्रित करता हूँ कि वो भी आए और वो भी एक पुस्तक उन्हें भी भेंट करें। भाई साहब एक ग्रुप फोटो मैं सब चाहूँगा सभी ग्रुप फोटो के लिए आ जाए। बाकी का काव्य पाठ जारी रहेगा, लेकिन एक बार भाई साहब को जाना है तो ग्रुप फोटो हो जाए। सब आ जाए। हाँ पूरा अब ऐसे करो दया ऐसे हाँ लेफ्ट एंड राइट साइड। मैं चाहूंगा सभी अपना स्थान पुनः ग्रहण करें। अभी 3-4 रचनाकार और शेष है। मैं चाहूंगा आप सब। मैं यहाँ उपस्थित सभी विद्वत जनों को प्रणाम करता हूँ। इन सभी के हृदय के अंदर भगवान विराजित है, उन परम पिता को मैं प्रणाम करता हूँ। वैसे मैंने आज हिंदी दिवस है। अभी पुरोहित जी ने बताया था कि हिंदी दिवस है और हमें हिंदी की महिमाओं का बखान करना है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं मेरे जीवन में हिंदी की महिमा का बखान नहीं करके हिंदी को जीने की कोशिश करूँ कि किस तरह से हिंदी को जिया जा सकता है। और एक दिन बैठे बैठे विचार आया तो रामचरितमानस के अध्ययन के समय कि राम का चरित्र इतना सुंदर हो सकता है तो कृष्ण का चरित्र तो और ज्यादा सुंदर हो सकता है। यह विचार करके और श्री राम के चरित्र के समान ही कृष्ण के चरित्र को लिखने का प्रयास किया है। और वो लिखने का जो प्रयास किया है उसमें मूल रूप से हिंदी को लेने का प्रयास किया है। और मैं सोचता हूँ कि इसी ग्रुप के माध्यम से उसका विमोचन भी हो। अब मैं हिंदी की महिमा का बखान तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जिन मेरे परम पिता भगवान की प्रार्थना करी है उनकी प्रार्थना की शुरुआत की बातें मैं बता देता हूँ। जो छंद मैंने लिखे हैं, जो शुरुआत की है उससे, और आप सभी लोगों का सबका आभार प्रकट हो जाएगा उससे, और आपके आशीर्वाद भी मुझे मिलेंगे। तो मैं एक योग्यता बढ़ा करके आगे बढ़ने की कोशिश करूँगा। ये मैंने जो ग्रंथ लिखने की कोशिश की है उसका नाम मैंने रखा है श्री कृष्ण चरितमानस, ठीक रामचरितमानस की तरह से ही। तो इस कृष्ण चरितमानस की केवल 2-3 पंक्तियां ही मैं आपको सुना पाऊंगा, क्योंकि ज्यादा देर में खड़ा भी नहीं रह पाता हूँ, अभी स्वास्थ्य भी सही नहीं। निगम कल्प तरोर्गलितं फलम् शुभ मुखादमृत द्रव संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुर्मुहुरसिका भुवि भावुका।
नमन सच्चिदानंद को, वंदन हरि को आज। मात शारदे भक्ति दो, कृपा करो गणराज। निगम कल्प वृक्ष फल सुहाना, बहुविध महिमा संत बखाना। यह शुक मुख अमृत रस वाला, पिबत रसिक जन बन मतवाला। ग्रंथ भागवत परम पुनीता, ज्ञानोदधि महु जिमि नवनीता। चंद्रवंश है विमल सुहाना, प्रगट भये जन श्री भगवाना। देवकी वसुदेव के ललना, खेल रहे नंद के अंगना। बंदौ नंद यशोमति चरणा, भव भय भंजक जन दुख हरणा। ब्रज के रज में शीश लगाऊं, नित उठ हरि के दर्शन पाऊं। नित उठ ध्यान श्याम का कीजे, अपनो जन्म सफल कर लीजे। ब्रजरानी संग सदा सोहत ललित ललाम, भाव सहित सुमिरन करूं, जय जय राधे श्याम। बहुत सुंदर प्रयास है मेरा, और ये अपने पौष्टिक से मैं पहले से ही जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन ये पहला प्रयास है कि मैं यहाँ पे आया। क्योंकि एक तो मेरी आंतरिक इच्छा थी कि कृष्ण म्यूजियम को देखूं मैं कैसी है, इस वजह से आना। बहुत दिनों से सोच रहा था मैं कि कभी आकर के देखूं तुमसे। और फिर दूसरी अरुण जी के और आचार्य जी का भी 2 बार फोन आ गया। उमेश जी लेने के लिए मुझे आ गए, और ये पुरोहित जी तो मेरे सहपाठी रहे हैं, और यहाँ आकर के मुझे आदरणीय दर्शन सिंह जी गए, और सभी से मिलना हो गया। अब इससे ज्यादा मैं बोलने के